उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बरेली में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, सामान जलकर हुआ राख। पटेल विहार में घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर में धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और आसपास लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बदायूं रोड स्थित पटेल विहार के रहने वाले गिरीश कुमार गोस्वामी किसी काम के घर के बाहर गए थे। उनके घर में ताला लगा हुआ था। इसी बीच शॉर्ट सर्किट होने पर पहली मंजिल पर बने बेडरूम में आग लग गई। वहीं आपको बताते चलें कि हरि कृष्णा ग्रुप में किसने ने बरेली में अपना पहला शोरूम खोला। उत्तर प्रदेश में कंपनी का यह दूसरा शोरूम है। 2023 के लिए बनाई गई अपनी विस्तार योजना के तहत किसना ने बरेली में पहला शोरूम ओपन किया। देश भर में अपनी फिजिकल उपस्थिति का विस्तार करते हुए हरि कृष्णा ग्रुप में किसने बरेली में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बरेली में KCMT व NCC NS विद्यार्थी चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। खंडेलवाल कॉलेज के विद्यार्थी NS स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं ने NCC कैडेट द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बरेली के चौकी चौराहे पर रैली, स्लोगन, पोस्टर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात संबंधी नियमों का पालन करने हेतु वहीं आपको बताते चलेंगे तीसरे दिन का पहला मुकाबला वैगन वैरियर बनाम स्टोर ब्रोकर्स के बीच खेला गया। यंत्रालय क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में खेले जा रहे कारखाना क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 का रोड नंबर 4 पूर्वोत्तर रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम का तीसरे दिन का पहला मुकाबला वैगन वैरियर बनाम। वहीं आपको बताते चलें बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त ने अपनी हैट्रिक बनाते हुए सपा प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को 51,257 मतों से शिकस्त दी। उनकी जीत का ऐलान होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। समर्थकों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह को 66,179 मत मिले। वहीं आपको बताते चलें देश विरोधी विचारधारा से लोहा लेने की बात आती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरेली महानगर द्वारा बरेली कॉलेज बरेली में हॉकी मैदान में एक विशाल छात्र सम्मेलन छात्र चेतना आयोजित किया गया, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने, मुख्य वक्ता AVP के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा ने विशिष्ट। ये युवा चेतना का आज कार्यक्रम था जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्रा आए हैं। यहाँ सभी को ये संदेश दिया गया है कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तय करें और लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ें, क्योंकि आपको परिवार को भी आगे बढ़ाना है और इस शहर और इस देश को भी आगे बढ़ाना है। उसमें आज की तारीख में सभी युवाओं को अगर लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना नौकरी की दिक्कत है, कहीं सरकारी नौकरियां हैं तो प्राइवेट नौकरियां हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा निवेश आ रहा है, लेकिन थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। तो सारे लोगों को यही एक मैसेज दिया गया है कि सब लोग अपनी तैयारी करें, अपना लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ने का काम करें। मंत्री जी, आज जो है छात्र चेतना कार्यक्रम हुआ है आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। विद्यार्थी परिषद ने देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आपदा के समय हर समय देश का काम किया। देश के निर्माण में विद्यार्थी परिषद का जो रोल रहा उसका कोई मुकाबला नहीं। विद्यार्थी परिषद ने सभी छात्रों को, चाहे वो कॉलेजेस में पढ़ते हों, इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, सभी में कैरेक्टर बिल्डिंग का और उनकी तरक्की का रास्ता अपनाने के लिए जोर दिया है। विद्यार्थी परिषद का हमेशा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 30 लाख से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। उन छात्रों को मैं बधाई देता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े संगठन के सदस्य हैं और वो राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। शोभा यात्रा में पंक्तिबद्ध होकर आगे की ओर रहेंगी। हमारा ये संगठन देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराने का काम हो या आपदा के समय भूखों को भोजन पहुंचाने का काम हो, बीमारों को उनके घर पहुंचे, अस्पताल पहुंचाने का काम हो, जिन्हें खून की ज़रूरत है उन्हें खून देने का काम हो, ये सब काम हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग करते हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्र करते हैं। और उनमें शुरू से ही इस बात का जोर दिया जाता है कि खूब पढ़ो, तरक्की करो,
अपने जीवन का एम बनाओ, उस एम की ओर आगे बढ़ो, साथ में अपने बढ़ने के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण करो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्य विद्यार्थी परिषद की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का आगे बढ़ा रहे हैं, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वन और पर्यावरण में भी इन लोगों ने बहुत काम किया। अब की बार जितने पौधे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगाए उतने किसी अन्य संस्था ने नहीं लगाए जितने हमारे ABVP के सदस्यों ने लगाए। और पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। रहमान योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मजम्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूँ। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था और आज फिर सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है और इस्लाम पर इस तरीके से एतराज़ जताते हुए कहा कि नमाज पढ़ो फिर उस बाद में जो चाहो करो, जबकि उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम करता है तो मजहब इस्लाम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही दूसरे मजहब के लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके गलत कामों को उनके मजहब की तरफ निशाना नहीं साधा जाएगा और इल्ज़ाम तराशी उनके मजहब पर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से हर व्यक्ति कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब पर इल्ज़ाम नहीं लगेगा। ये काम यानी ये फेल जिस शख्स ने भी किया, गलत किया और वो खुद उसका जिम्मेदार है, मजहब उसका जिम्मेदार नहीं है। बाबा रामदेव को मुझे नसीहत करना पड़ रही है कि वो सबसे पहले इस्लाम का मुताला करें और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें कि उन्होंने किस तरीके से बुराइयों से रोका है और अच्छाइयों की तबलीग की है। ये सबसे पहले उनको पढ़ना होगा, उसके बाद फिर वो इस्लाम पर बात करें। उनको इस्लाम की कतन जानकारी नहीं है और न उन्होंने इस्लाम पढ़ा है। जब इस्लाम नहीं पढ़ा, जानकारी नहीं है, तो उनको इस्लाम पर बोलने का या इल्ज़ाम लगाने का कतन इख्तियार हासिल नहीं है।